हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है, गेंद विरामावस्था से t बराबर 0 समय पर किसी ऊंचे प्लेटफॉर्म से छोड़ी जाती है। इसके 6 सेकंड बाद उसी प्लेटफॉर्म से एक अन्य गेंद चाल v के साथ नीचे की ओर फेंकी जाती है। दोनों गेंदें 18 सेकंड बाद मिलती है, तब v का मान होगा। तो हमें यहाँ पर जो द्वितीय गेंद फेंकी गई है उसके वेग का मान निकालना है। तो प्रश्न को आगे हल करें उससे पहले जो प्रश्न की मुख्य अवधारणा है उस पर विचार करते हैं। तो इस प्रश्न के लिए जो मुख्य अवधारणा है वह हो जाएगी, चूंकि हम जानते हैं कि जब कोई कण नियत त्वरण से आता है तो वह क्या करता है, गुरुत्वीय त्वरण के प्रभाव में गति करता है। तो यहाँ पर गुरुत्वीय त्वरण के प्रभाव में जब गति होती है तो हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, न्यूटन के समीकरण लगा सकते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे न्यूटन की गति के समीकरण से। तो यदि हम देखें तो यहाँ पर कौन सा समीकरण प्रयोग में ले सकते हैं, तो यहाँ पर हमें समय दिया गया है, प्रारंभिक वेग, अंतिम वेग, त्वरण और दूरी के मध्य संबंध निकालना है। तो इसी समीकरण हमारे पास केवल एक ही है और वह है हमारे पास न्यूटन की गति की द्वितीय समीकरण, जो कि होती है दूरी s बराबर प्रारंभिक वेग u गुणा में समय t योग में 1/2 त्वरण गुणा में समय का वर्ग। जहां पर हम देखें तो s बराबर क्या होता है, दूरी होती है, t समय होता है, u प्रारंभिक वेग होता है, a त्वरण होता है। अब प्रश्न को चित्र के माध्यम से समझते हैं। एक गेंद विरामावस्था से t बराबर 0 समय पर किसी ऊंचे प्लेटफॉर्म से छोड़ी जाती है। तो ये मान लेते हैं कि हमारे पास यहाँ पर कोई एक प्लेटफॉर्म है। इस प्लेटफॉर्म पर दो बिंदु है a व b, और बिंदु a से कोई गेंद छोड़ी जाती है किस समय पर, t बराबर 0 समय पर, और इसका प्रारंभिक वेग u a कितना है, 0 है। उसके बाद जब t बराबर कितना हो जाता है, 6 सेकंड हो जाते हैं, तब बिंदु b से कोई गेंद छोड़ी जाती है जिसका प्रारंभिक वेग u a कितना है, u b कितना है, v है। हमें यहाँ पर v का मान निकालना है और साथ ही में दिए गए दोनों गेंदें 18 सेकंड बाद मिलती है। तो यहाँ पर पहली गेंद a दूरी तय करती है कितनी, एस ए, कितने सेकंड में तय करती है, 18 सेकंड में। ये है हमारे पास पहली गेंद, और ये है हमारे पास दूसरी गेंद जिसने दूरी कितनी तय की है, एस बी तय की है, जो कि किसके समान है, इसी पहली गेंद की द्वारा तय की दूरी के समान है, क्योंकि दोनों क्या है, मिलती है। परंतु यहाँ पर हम देखें तो t बराबर कितना था, 6 था, तो इसने ये दूरी कितनी सेकंड में तय की है, 12 सेकंड में। तो ये किसका मान है, हमारे पास टी बी का मान है, और ये किसका मान है, टी ए का मान है। क्योंकि दोनों ही गेंदें किसके प्रभाव में गति कर रही है, गुरुत्वीय त्वरण के प्रभाव में, तो इसके लिए जो त्वरण है वह क्या रहेगा, जी रहेगा। इसके लिए भी क्या रहेगा, त्वरण जी रहेगा। तो यहाँ पर हम मान निकालेंगे किसका, एस ए का। एस ए बराबर होगा यू ए गुणा में टी ए योग में 1/2 ए टी ए का वर्ग। इसी प्रकार एस बी बराबर होगा यू बी गुणा में टी बी योग में 1/2 ए टी बी का वर्ग। क्योंकि हम जानते हैं कि एस ए बराबर है किसके, एस बी के, और ए बराबर है किसके, जी के, क्योंकि त्वरण क्या है, जी है। तो यहाँ पर सभी मान रख देंगे। तो यू ए गुणा में टी ए योग में 1/2 जी टी ए का वर्ग बराबर है यू बी टी बी योग में 1/2 जी टी बी का वर्ग। क्योंकि हम जानते हैं कि यू ए का मान कितना है, 0 है, तो ये इतना पद क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। हमारे पास केवल यहाँ पर बचेगा 1/2 जी गुणा में टी ए का मान है हमारे पास 18, तो 18 का वर्ग बराबर यू बी का मान है v गुणा में टी बी का मान है 12 योग में 1/2 जी गुणा में टी बी का मान है 12, तो 12 का वर्ग। अब यहां से हम देखें तो इसको इधर पक्षांतरित कर देंगे, तो हमारे पास 12v बराबर होगा 1/2 जी 18 का वर्ग घटाव में 1/2 जी 12 का वर्ग। आगे इसको हल करें तो हमारे पास यहाँ पर आएगा 1/2 जी, जो कि क्या है, उभयनिष्ठ है, तो अंदर बचेगा 18 का वर्ग। यदि हम 18 का वर्ग करते हैं तो हमारे पास आता है 324 घटाव में 144, 12 का वर्ग होगा। अब इसको हल करेंगे तो 12v बराबर होगा 1/2 गुणा में, क्योंकि हमें प्रश्न में जी का मान कितना दिया गया, 10 मीटर प्रति सेकंड वर्ग सेकंड दिया गया है, तो ये होगा 10 गुणा में, ये हो जाएगा 324 में से यदि हम 144 घटाते हैं तो हमारे पास उत्तर आता है 180। अब 2 से इसको काटेंगे तो ये घटेगा 5 बार,
और 12 से 180 को काटते हैं तो हमारे पास यहाँ पर आता है 15। तो v बराबर होगा यहाँ पर 75 मीटर प्रति सेकंड। और यही हमें क्या करना था, ज्ञात करना था। और यह उत्तर दिए गए विकल्पों में देखें तो विकल्प ए से मिलान करते हैं तो प्रश्न के लिए उत्तर होगा विकल्प ए। मैं आशा करता हूँ कि यह प्रश्न आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।